तेजी के साथ हम और आप सफर कर रहे हैं। मेरी फहरिस्त के कैद खाने में एक और खूबसूरत नाम जो ताहिर मोहब्बत की सूरत में कैद, कालपी शरीफ के फैजान से माला माल, खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत व ताज शरीयत खलीफा हुजूर ग़ियास मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना आफताब आलम साहब गयासी बड़े अदब और एहतराम के साथ नारों के साथ में इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात पुस्ती बहक के ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली पै करे महरे वफ़ा महबूब यज़दा तेग़े अली दस्तगीरी कुंज़ दस्ते पीरे जीला तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही खानाए दिल को ज़ियादे रूए ईमा को जमाल शह ज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही दिल को अच्छा तन को सुतरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल औला के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शाह गयासुद्दीन व शाह मोहम्मद तेग़े अली के वास्ते। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के एक वली की निस्बत से इस महफिल नूर में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। चूँकि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है और बड़ों की बातों को मैं कभी टालता नहीं हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो वक्त है उसी पे अपनी बात करके अपनी जगह पे बैठ जाऊं। आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं मेंबर शरीफ पे हमारी जमात के मुक़्तदर उलमा, शुअरा, खुतबा और पीराने इज़ाम की जलवागरी है। तमाम के कदमों के खाक को अपने पेशानी का गाज़ा बनाकर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और बस इतना चाहता हूँ कि ये सारे लोग मेरे अमामे की ज़ीनत है। अल्लाह ताला इन अकाबिर की उम्र में बरकत अता फरमाए और जिस साहिबे उर्स की महफिल नूर में हम बैठे हैं अल्लाह ताला उनके रूहानी फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आइए सबसे पहले हम तमामी हजरात मिलकर अपने आका व मौला खुशरूए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैले ज़ुहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठ के तेरे दीवाने कहाँ जाते। और खुदा का शुक्र शमए रुख लिए आए हो महफिल में, खुदा का शुक्र शमए रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दे में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते, अगर पर्दे में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, कहिए आमीन। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे अपनी रहमतों का हमेशा हमेश साये फगन फरमाता है, नुज़ूल फरमाता है। आज हमारी ये खुश नसीबी है कि हम एक अल्लाह के वली की महफिल में बैठे हैं और फिर सरकार अब्दुल रहमान को निस्बत उस शेख से, उस शेख कामिल से, उस शेख तरीक़त से जिन्हें दुनिया गौसे ज़मा शेखुल मशाइख हुजूर सैयदी सरकार शाह मोहम्मद तेगे अली आबादानी फरीदी के नाम से जानते हैं। आज हमारे माशरे में कुछ लोग हैं जो हमारी तरह के हैं, जो दिखते हमारी तरह, बातें भी हमारी तरह, खाते भी हमारी तरह, लेकिन उनके जहन में कुछ लोगों ने मिलके उनके अकीदे को खराब कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि हम वलियों की विलायत को नहीं मानते, उनकी करामत को नहीं मानते, जबकि करामतों का जिक्र तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कर रहा है। सूरह नमल के अंदर आप उठाकर पढ़िए तो हजरत आसिफ बिन बरखिया है, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के वजीर हैं। जब हजरत सुलेमान ने कहा कि तख्ते बिल्किस इस महफिल में महफिल खत्म होने से पहले मुझे चाहिए, तो जिन ने कहा कि हुजूर मैं ला के दूंगा। आपने कहा कि नहीं, महफिल खत्म होने से पहले नहीं, इससे भी पहले मुझे चाहिए। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया काल इंदहु इल्म मिनल किताब, वो ये कहते कि हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस लाकर आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। अब आप यहाँ पे जहन को हाजिर करिए, और जब ये आप हजरत आसिफ बिन बरखिया ये काम अंजाम दे देते हैं तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते? हजरत सुलेमान कहते हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अब यहाँ पे जहन को हाजिर करिए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे अकीदे को खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरात गया था, हासोट के अंदर, वहां एक बदअकीदे ने कहा कि ये बरेलवी लोग बिदाती हैं। जहन को हाजिर करिएगा, मैंने उनको जो जवाब दिया है वो आज आप अपने जहन पे रख लीजिए, दिल के दरीचे को खोलकर सुन लीजिए। मैंने कहा हजरत जरा ये बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं
तो मौलवी साहब कहते कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो मैंने कहा ये बताइए कि क्या आप मुझे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपको देख रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जरा ये बताइए कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो कहते कि हाँ हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, यहाँ मशाइख बैठे, इनके कदमों को चूम कर ये जुमला दे रहा हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिएगा। तो मैंने उस मौलवी साहब से कहा मौलवी साहब आप तो माज़अल्लाह शिर्क कर गए। कहा वो कैसे? मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बुरा ना माने तो अल्लाह कुरान में कहता इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह भी अपने शान शयान के मुताबिक हर जगह मौजूद है। मौलवी साहब से मैंने कहा कि मौलवी साहब माज़अल्लाह आप तो ये कह रहे हैं कि आप मुझे देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप तो शिर्क कर गए। तो मौलवी साहब ने जवाब दिया था, आज यहाँ उर्से रहमानी में आने वालों, सरकारे सुरकाही की अकीदत और मोहब्बत अपने दिल में रखने वालों, हम सुन्नी किसी महाज पे किसी बदअकीदे से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैंने उन्हें कहा जब वो ये कह रहे थे कि अरे मौलाना मैं जो देख रहा हूँ ये मैं अपनी अता से नहीं देख रहा, मैं तो खुदा की अता से देख रहा हूँ और खुदा बजाते खुद देखता है। उसने कहा मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ अपना इसमें कोई कमाल नहीं है, खुदा की अता से मौजूद हूँ, खुदा बजाते खुद मौजूद है। मैंने कहा आप मुझे सुन भी रहे थे? कहा कि हाँ मैं तो सुन रहा हूँ, ये जो सुनने की ताकत है ये इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, ये तो खुदा की अता है, मैं खुदा की अता से सुन रहा हूँ। मेरे अजीजों मैंने कहा खुदा तो बजाते खुद सुनता है। यही तो बरेलवी हमेशा लोगों को कहा करते हैं कि अरे हम जो गौस से मांगते हैं तो उन्हें खुदा समझ के नहीं मांगते हैं, खुदा की अता समझ के मांगते हैं। हम जो ख्वाजा से मांगते हैं उन्हें खुदा समझ के नहीं मांगते, खुदा की अता समझ के मांगते हैं। कोई अजमेर जाता है बेटा मांगता है, बेटा अता कर दिया जाता है। कोई मुसीबत ज़दा जाता है अपनी परेशानी सुनाता है, उनकी परेशानी दूर कर दी जाती है। हम जो उनसे मांगते हैं तो हम उन्हें खुदा समझ के नहीं मांगते बल्कि खुदा की अता समझ के मांगते हैं। अब यहीं पे जहन को हाजिर रखिएगा। आज एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा कि हजरत मेरे पास ये मोबाइल है। मैंने कहा इस मोबाइल का कमाल क्या है? उसने कहा मोबाइल का कमाल ये है कि आप यहाँ इंडिया में बैठे रहेंगे, सेकंडों में भी आपकी बातें अमेरिका के अंदर सुनी जाएगी, आपकी बात इंडोनेशिया के अंदर सुनी जाएगी, आपकी बात अमेरिका के अंदर सुनी जाएगी, आपकी बात यूरोप के अंदर सुनी जाएगी, आपकी बात पूरे दुनिया जहान में जहां जहां भी सैटेलाइट है वहां पे आपकी बात सुनी भी जाएगी, नश्र भी की जाएगी। ये कंप्यूटर का कमाल है। मैंने कहा दुनिया ये जदीद दौर है, यहाँ साइंटिस्टों ने बड़ी तरक्की की है। कहा कि हाँ हाँ हजरत साइंसदानों ने इतनी तरक्की की है कि सैकड़ों मील की दूरी को आज ट्रेन के जरिए से चंद घंटों में किया जा रहा है। मैंने कहा साइंस इतनी ज्यादा तरक्की की है कि सैकड़ों हजार किलोमीटर की दूरी को आज फ्लाइटों से घंटों के अंदर सफर किया जा रहा है। ऐ नौजवानों सुनना मेरे जुमले को और अपने दिल के दरीचे पर इसे नोट कर लेना, इसे लिख कर ले लीजिएगा। लोगों ने कहा कि अरे अमेरिका, यूरोप, लंदन, मलेशिया इन तमाम देशों ने इस तरह से तरक्की की है कि उनके पास ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि उनके जरिए से वो पल भर में वो काम कर सकते हैं जिस पे दुनिया की अक्लें हैरान हो जाएगी, दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाएगी। तो अब मुझे कहने दीजिए अगर इंजीनियर का इतना कमाल है, अगर प्रोफेसर का इतना कमाल है, अगर दुनिया के साइंसदानों का इतना कमाल है कि एक यहाँ मोबाइल से अमेरिका के अंदर आवाज सुनी जा सकती है, देखी जा सकती है, जबकि ये बातें जब आप गौर करेंगे तो आपके अक्ल में आएगी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी। लोग ये कहते फ्लाइट कैसे उड़ जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बात भी तो हमारे अक्ल में आने वाली नहीं है। लेकिन आप कहेंगे मौलाना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे साइंसदानों ने इतनी तरक्की की है कि चंद्रयान को चांद पे भेज दिया, फ्लाइटों को उड़ाकर सैकड़ों मील की दूरी को कम कर दिया। अब मुझे कहने दीजिए अगर दुनिया के साइंस का और दुनिया के ताकत वाले लोगों का ये कमाल है कि दुनिया की अक्लें हैरान है, तो फिर खुदा जिसे अता करे, जो खुदा का वली हो, जिसे गौसे आजम कहा जाए, जिसे ख्वाजा पिया कहा जाए, जिसे साबिरे पाक कहा जाए, जिसे फरीदुद्दीन आरवी कहा
जाए, जिसे अब्दुल समी मुंगेरी कहा जाए, जिसे मौला अली लालगंजी कहा जाए, जिसे शाह मोहम्मद बेगे अली कहा जाए, जिसे अब्दुल रहमान वली कहा जाए, तो सुनिए सुनिए, जब रूह के अंदर इतना कमाल है, जो रूहानियत जो रूह वाले हैं उनमें इतना कमाल है, तो जो रूहानियत वाले हैं उनके कमाल का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रहमानी, आफताब आलम गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छे। इसलिए अपने जहन को खोलकर सुनिएगा और अपनी नई नस्ल के नौजवानों को बिल्कुल ये कहिएगा, इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में बैठा हूं, सुन लीजिएगा मेरे जुमले को, कि वो अल्लाह वालों से करीब रहे, अल्लाह वालों से करीब रहे। आप कहेंगे मौलाना उलमा की बहुत बड़ी जमात है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह वालों से करीब रहिए? सुनिए, बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जो बहुत ज्यादा इल्म वाले हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कई डिग्रियां मौजूद है, वो कभी कभी भटक जाते हैं, रास्ते को छोड़ देते हैं। क्या आपने नहीं देखा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसके पास इतना इल्म है लेकिन वो गुमराह हो गया? क्या आपने नहीं देखा जिसे दुनिया ताहिरुल कादरी कहती है, ये इतना इल्म वाला है जो गुमराह हो गया? तो सुनो ऐ लोगों, कुरान का भी यही ऐलान है कि अगर तुम अपने अकीदे को महफूज करना चाहते हो तो आलिमों से ज्यादा वलियों के करीब हो जाओ। मैं उन आलिमों के बारे में कह रहा हूं जो नदवा का मौलवी है, जो सहारनपुर का मौलवी है, जो बदअकीदा है, ये झोले झंटी उठा उठा के हर हर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, ये ट्रेनों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज तक मियां इनके चेहरे पर रोशनी नहीं आई, इनके चेहरे पर चमक नहीं आई। अरे आए भी कैसे जबकि इसका सीना इश्क़ रसूल से खाली है। अरे चेहरे उन्हीं के चमकते हैं जिनके चेहरों और जिनके दिलों के अंदर मुस्तफा का इश्क होता है। क्या आपने नहीं देखा? एक मेरे सरकारे सुरकाही, एक मेरे सरकारे सुरकाही, ऐ लोगों हम तो सरकारे सुरकाही पे नाज करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाली हमारी नस्लें भी सरकारे सुरकाही पे नाज करेगी, इसलिए कि मेरा जो ये पीर है ये ऐसा बाकमाल वली है। वली का डेफिनेशन क्या होता है? वली का मतलब क्या होता है? कि उनकी बारगाह से जो वाबस्ता हो उन्हें भी वो अल्लाह का सच्चा बंदा बना दे, जो उनसे जुड़ जाए उन्हें वो तौबा करा दे। सरकारे सुरकाही आपकी अजमत को मेरा सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है, मैं पूरे भारत के अंदर जाता हूँ, लोग हमें आज ये कहते हैं कि अरे बिहार में क्या है? मैं तो लोगों से कहता हूँ आप बिहार को समझे कहाँ? बिहार उसी जगह का नाम है जहाँ पे आला हजरत के खलीफा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी रहते हैं। बिहार उसी सरजमीन का नाम है जहाँ पे मखदूम बिहारी रहते हैं। बिहार उसी सरजमीन का नाम है जहाँ पे आपको फुलवारी शरीफ के अंदर अल्लाह वाले मिलेंगे। और जब आप उत्तरी बिहार को देखेंगे तो एक ऐसा शेख था, एक ऐसा मुर्शिदे कामिल था, एक ऐसा पीर था जो अकेले कामयाब नहीं था, उनके दामन से जो वाबस्ता होता गया उन्हें भी वो अल्लाह का वली बनाते गए। आज वो भी अल्लाह के वली है। सरकारे सुरकाही के जितने खलीफा है आज आप देख लीजिए सब अल्लाह वाले, मुत्तकी, परहेजगार, और जो उनके दामन से वाबस्ता हुए। तो यहाँ पर रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, वक्त ज्यादा अगर 1-2 मिनट हो जाए तो बड़ों से मादरत तलब करूंगा आपके कदमों में, क्योंकि 15 मिनट का वक्त मिला था मुझे, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त लेकर अपनी गुफ्तगू करूं, है ना? खींचना खिंचाना बैठाना ये सब मुझे पसंद नहीं है कि नहीं? मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कैसे आया? आपके जहन में है क्या तलवार से, क्या मारपीट से, क्या लड़ाई से, गोली बंदूक से? नहीं, असल जो इस्लाम भारत के अंदर फैला है वो सूफीइज्म के जरिए से। अब आप बोले सुभान अल्लाह, कब बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? जब मैं चला जाऊंगा तब बोलेंगे? अरे बोलिए। और उस सूफीइज्म में
जिस शेख ने किया तो बहुतों ने है, सबकी अजमतें अपनी जगह पे मुसल्लम है, लेकिन मुजफ्फरपुर के अंदर जो शेख है जिसे शाह मोहम्मद तेगे अली कहा जाता है, असल सूफी इज़्म पे जिसने चांदी के अरक चढ़ाए हैं ना, उस जात का नाम शाह मोहम्मद तेगे अली है। इस खानकाह में क्या नहीं है, यहाँ जो आया वो अपने वक्त का वली बन गया। जो कुछ भी ना था सरकारे सुरकाही ने कह दिया अल्लाह आपको भी कुछ बना देगा, जो कुछ ना था वो भी बन गए। और अब एक बात मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, जिस दौर में सरकारे सुरकाही अहले सुन्नत का काम करके गए, आप मुस्तफ़ा दाने रहमत के दीन की तरवीजो इशाअत करके गए, उस दौर में हर जगह जहालत है, हर जगह सरकारे सुरकाही के तो कुछ ऐसे मुरीद है जिनको नाम अपने पीर का बोलने का तरीका नहीं मालूम है, लेकिन सरकारे सुरकाही के जिंदगी का मकसद इल्मे दीने मुस्तफा को आम किया जाए, आम किया जाए। हम वो लोग थे जो गैरों के त्यौहार को बड़ी आसानी के साथ और मोहब्बत से मनाते थे ना। हम जानते ही नहीं थे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की अजमत क्या है, लेकिन वाह रे मेरे तेगे अली, आज जो लोग फ्लाइटों में एसीओ में बैठकर दीन का काम नहीं कर पाए, वो तन्हा अकेला मेरा शेख मोहम्मद तेगे अली ने करके दिखाया। आज जो आप कहेंगे कि हजारों हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, शेख, ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आज मुजफ्फरपुर, वैशाली, बिहार के अलग अलग इलाकों में है। कोई बंबई से पढ़ के आ रहे, कोई केरला से पढ़ के आ रहे, कोई जामिअतुल अशरफिया से पढ़ के आ रहे। तो सुन लीजिए, आज के इस महफिल का पैगाम यही है कि आज जो हर तरफ ये जो चमक देख रहे हैं, दमक देख रहे हैं, इल्म की रोशनी देख रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, कमाल वाला वो होता है जो असल इंजन पे काम करे, जो तेल डाला जाए। ऐ मेरे अजीजों, लाखों की गाड़ी खरीद के लाओ, लेकिन अगर उसमें तेल नहीं डाला गया वो बेकार है। लाखों की सब्जी खरीद के लाओ, अगर नमक न डाला जाए तो वो बेकार है। तो सुनिए, आज जो इल्म की चमक देख रहे हैं और रोशनी देख रहे हैं, असल जो चिराग में तेल डालने का काम है वो किसी और ने नहीं बल्कि सरकारे सुरकाही ने किया है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ है, कादरी फकीरों का मेला लगा हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने उर्से पाक, जश्ने उर्से पाक, उर्से रहमानिया, उर्से रहमानिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आता हो बेशक, और बातें मैं नहीं कर सकता, डर डर के तकरीर कर रहा हूँ, समझे आप मेरी बात को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके पीर के पास आपके सिलसिले में सारा कुछ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। असल जो सूफी इज़्म पे अरक, चांदी के अर्क जिसने चढ़ाए हैं वो जात सरकारे सुरकाही की है। आप सच्चे तेगी बन के रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐलान करके कहता हूं कि मेरी कामयाबी के लिए मेरा पीर काफी है, जिसे शाह मोहम्मद तेगे अली कहा जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे सरकारे सुरकाही कौन है, मैं जानता नहीं। मैं कहता तू न जाहिल है, इसलिए तू नहीं जानता, इसलिए कि वली रा वली मी शनासत, वली को वही पहचानेगा जो वली होगा, वली को वही पहचानेगा जो वली होगा। जो बेअक्ल है वो क्या जाने सरकारे सुरकाही क्या है। अरे सरकारे सुरकाही उस हीरे का नाम है, उस जवाहर का नाम है जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जिस कोने कोने में चले जाएंगे आप, हर जगह आपको तेगिया टायर वाले मिल जाएंगे, हर जगह आपको तेगी दीवाने मिल जाएंगे। तो हाँ, बस एक आखिरी जुमला कहकर अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। अगर कोई ये कहे कि बनारस की साड़ी मशहूर है, बरेली के झुमके मशहूर है, बंबई के अफलातून मशहूर है, कलकत्ता की नान खटाई मशहूर है, हाजीपुर के केले मशहूर है, मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है, तो ना 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 ना, आप गलत फहमी में हैं, गलत फहमी में। हम मुजफ्फरपुर को लीची से नहीं जानते बल्कि सरकारे सुरकाही की वजह से जानते हैं।
और करम तेगे अली पर है मुसलसल नूर वालों का। अब आपको बोलना, मैं बैठने वाला हूं, जरा दोनों हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। करम तेगे अली पर है मुसलसल नूर वालों का, करीबी का है जैसा हाल वैसा ही दूर वालों का। और मेरे तेगे अली सरकार का रोजा यहीं पर है। अरे मुकद्दर कितना अच्छा है मुजफ्फरपुर वालों का।